नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको मैं समय समय पर हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देने का प्रयास करती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर आपको अपलोडेड वीडियोज़ की जानकारी मिल सके। आज हम बात करेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य आकाश के शीर्षस्थ रचनाकार सरस्वती के पुत्र श्री जयशंकर प्रसाद जी की। आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख कवियों में उनका नाम लिया जाता है। इनका जन्म माघ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को 1846 ईस्वी में काशी के सुप्रसिद्ध रई सुंगनी साहू के पौत्र तथा सेठ देवी प्रसाद साहू के पुत्र के रूप में हुआ था। अगर आप संवत को सन में बदलना चाहें या जानना चाहें तो मैं बता सकती हूँ। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था। किशोरावस्था में ही माता पिता के प्रेम से वंचित हो गए। इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने पारिवारिक दायित्वों को और व्यवसाय को संभालने की भरसक कोशिश की, लेकिन अपनी कुछ गलतियों के चलते वे परिवार की प्रतिष्ठा और संपदा को बहुत क्षति पहुंचा चुके थे। इधर प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा मात्र मिडिल कक्षा यानी 10वीं तक ही हो सकी। शेष उन्होंने क्षतिपूर्ति अपने स्वाध्याय द्वारा की। कालांतर में अपने व्यवसाय को भी संभाला और पूर्व स्थिति में लाने के लिए अथक परिश्रम किया। इस बीच में 2 बार उनका दाम्पत्य सूत्र भी खंडित हुआ। वे अंततः अपने जीवन के दुखद संघर्षों का सामना करते हुए राजयक्ष्मा बीमारी का शिकार हुए और इस बीमारी की वजह से 15 नवंबर 1937 को उनका निधन हो गया और वे हम सबके मस्तिष्क पटल पर सदा के लिए अंकित होने वाली अपनी रचनाओं की सौगात छोड़कर चले गए। प्रसाद जी ने 1910 से लेकर 1936 के मध्य लगभग 25 वर्ष के लंबे रचनाकाल में 8 काव्य, 9 नाटक, 3 उपन्यास, 5 कहानी संकलन यानी कि कुल साड़ियाँ और 1 दर्जन निबंध लिखे थे। और उन्होंने अपने काव्य की शुरुआत ब्रजभाषा में कलाधर नाम से की थी। इस नाम से, इस उपाधि से वे ब्रजभाषा के छंदों की रचना किया करते थे। तदोपरांत वे चंपू काव्य, मुक्तक गीतों और प्रबंध काव्य की ओर भी अग्रसर हुए। नाट्य क्षेत्र में उन्होंने विविध प्रयोग किए। कथा क्षेत्र में भी विविधता लाने का प्रयास किया। अपने निबंधों के माध्यम से काव्य शास्त्रीय चिंतन को अभिव्यक्त किया गया। उनकी इस बहुमुखी प्रतिभा और एक युग प्रवर्तक का गुण देख करके उनके लेखन को, उनके चिंतन को सराहा गया और वे छायावाद के युग प्रवर्तक तथा बहुआयामी सर्जक सिद्ध हुए। इनका कृतिमय परिचय और कृतिमय व्यक्तित्व यदि हम निर्धारित करें तो उसके लिए हमें इनके विभिन्न रचनाओं के क्रम को देखना पड़ेगा। सर्वप्रथम बात करते हैं हम काव्य की। तो 1909 में उन्होंने उर्वशी नामक काव्य लिखा। 1910 में प्रेम राज्य, ये भी काव्य रचना है। कानन कुसुम 1912 में लिखी, ये भी एक काव्य रचना है। करुणालय गीति काव्य है जो कि 1912 में लिखा गया। प्रेम पथिक एक काव्य है जो 1913 में लिखा गया। महाराणा का महत्व 1914 में लिखा गया। चित्राधार जो कि स्फुट काव्य संग्रह है वो 1918 में प्रकाशित हुआ। 1918 में ही झरना प्रकाशित हुआ जो कि उनकी प्रसिद्ध काव्य संकलनों में गिनी जाती है। 1926 में आंसू संग्रह आया जिसकी प्रख्यात कविता आंसू
आज भी हम सबके नेत्रों को भिगो देने के लिए पर्याप्त है। 1935 में लहर नामक काव्य संग्रह आया। तो ये थे इनके कुछ मुख्य काव्य संग्रह। अगर हम एकांकी और नाटकों की बात करें तो सज्जन एकांकी 1910 में आई, कल्याणी परिणय 1911, प्रायश्चित 1915, एक घूंट 1929। एक घूंट को आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली एकांकी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एकांकी तत्वों का ख्याल रखते हुए एकांकी का गठन किया गया था और यह श्रेय जयशंकर प्रसाद जी को प्राप्त है। इसके पश्चात अगर हम नाटकों की बात करें तो राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना जो कि एक प्रतीकात्मक नाटक था 1924, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामिनी 1933। तो ध्रुवस्वामिनी इनका अंतिम नाटक सिद्ध होता है। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो पहला कहानी संग्रह 1912 में आया, जिसका नाम था छाया। तदुपरांत 1926 में प्रतिध्वनि आया, 1930 में आकाशदीप संग्रह आया, 1931 में आंधी और 1936 में इंद्रजाल। महाकाव्य के रूप में इन्होंने कामायनी जैसी कृति को लिखा और उस कृति के सहारे वे साहित्य आकाश में अमर हो गए। इसका समय है 1936। इन विधाओं के अतिरिक्त उपन्यास के क्षेत्र में भी प्रसाद जी ने हाथ आजमाने की कोशिश की। उनके कुल 3 उपन्यास प्राप्त होते हैं, कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1938। अब अगर इनके निबंध संग्रह की बात करें तो उनका निबंध संग्रह 1938 में उनकी मृत्यु उपरांत छपा था और इसका नाम था काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो ये थी प्रसाद जी की कृति में व्यक्तित्व की ओर एक छोटी सी झलक, जिसमें इनके प्रमुख रचनाओं का सिलसिलेवार वर्णन विधा के अनुकूल प्राप्त करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों का ज्ञान संवर्धन सरल से सरल शब्दों में हो सके। जब हम प्रसाद जी की बात करते हैं तो प्रसाद जी की सबसे अनमोल कृति कामायनी ठहरती है। नारी भावना, नारी मनोविज्ञान पर उन्होंने पर्याप्त विचार अभिव्यक्त किए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा विचार उन्होंने ध्रुवस्वामिनी नाटक के माध्यम से दिया है। ध्रुवस्वामिनी गुप्त साम्राज्य की राजकुल वधू है। इसके पति रामगुप्त हैं। यह जिनसे प्रेम करती है वह है राजकुमार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके माध्यम से गुप्त साम्राज्य एक अनोखी और अनूठी इतिहास की स्वर्णिम दशा को प्राप्त कर चुका था। ध्रुवस्वामिनी का मूल कथानक इसी बात पे टिका है कि नारी की मुक्ति का आधार क्या है। वह यदि किसी ऐसे वैवाहिक संबंध में उलझी है जो उसके मेल का नहीं है, अथवा जहां उसे बार बार प्रताड़ना मिलती है, तो कैसे वह स्त्री मोक्ष की अधिकारिणी हो जाती है और किस प्रकार से अपने पति का साथ छोड़कर चंद्रगुप्त से विवाह करती है, यह सब इस पूरी एकांकी में निर्मित है, दिया हुआ है। यह एकांकी 3 अंकों में विभक्त है। जो पहला अंक है ये गुप्त साम्राज्य के शिविर में चलता है, दूसरा अंक शक साम्राज्य के शिविर में और तीसरा अंक शक राजमहल में। तो इस प्रकार 3 प्रमुख अंकों में इस नाटक का विभाजन किया गया है। इस नाटक पर शेष चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।